आइए समझते हैं हैमरिस्टिक कैंडल पैटर्न कैसे बनता है। ये जो हैमरिस्टिक कैंडल पैटर्न है उसके नाम में जो हैमर है उसका मतलब हथौड़े से है और ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ेगी। आपको स्क्रीन में ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है वो एक हैमर पैटर्न है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक हथौड़े जैसा दिखाई दे रहा है। हथौड़ा भी कुछ इसी तरीके का दिखता है। अब आपको जो पैटर्न दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी लंबी लोअर विक है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी अपर विक नहीं है। अब मान लीजिए किसी केस में इसके ऊपर एक छोटी सी अपर विक होती, तब भी उसको हैमर ही कंसीडर किया जाता। तो मान लीजिए कहीं पर छोटी सी विक है जो आपको देखने को मिलती है, तो उसको भी आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करेंगे, लेकिन फिलहाल कोई भी विक इसके ऊपर नहीं है। तो हैमर पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसके साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पर ये आपको ग्रीन कलर का पैटर्न दिख रहा है, लेकिन अगर ये रेड कलर का होता तब भी हम इसको हैमर पैटर्न ही कंसीडर करते और तब भी ये बुलिश पैटर्न ही होता, यानी इस पैटर्न के बाद प्राइस बढ़ेगी। ये बन कैसे रहा है उस पर ध्यान देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ग्रीन कैंडल कब बनती है। ग्रीन कैंडल बनती है जब शेयर की प्राइस ऊपर जाती है। प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और ओपन होने के बाद हो सकता है शेयर की प्राइस नीचे तक गई, यानी इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां तक गई और ऊपर जाने के बाद मार्केट क्लोज हो गई। क्लोज अगर यहाँ पर हल्की सी वीक होती तो इसका हाई पॉइंट होता। तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन रही है। तो इस कैंडल के बनने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद सेलर्स यहाँ पर हावी हो गए और उसको नीचे की तरफ ले जाने लगे। लेकिन एक्चुअल में जो यहाँ पर बुल्स हैं, बायर्स हैं, उनकी डोमिनेंस है, जिसकी वजह से इतना नीचे चले जाने के बाद भी उन्होंने शेयर की प्राइस को रिकवर किया, यानी ज़्यादा बायर्स इस शेयर में आ गए और उसके बाद प्राइस बढ़ने लगी। जहां पर शेयर की प्राइस ओपन हुई थी उससे भी ज़्यादा बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते ऊपर जाकर क्लोज हो गई। इसमें हमको समझ आ रहा है क्योंकि प्राइस बहुत नीचे गिर गई थी, उसके बाद बायर्स इसको ऊपर लेकर आए। तो ये कैंडल जब भी बनेगी तो शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हैमर कैंडल जब बनती है उस टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो लोअर विक है वो इसकी बॉडी के मैक्सिमम 2 टाइम्स होनी चाहिए, तभी इसको हैमर कैंडल कंसीडर किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक हैमर कैंडल तभी बुलिश सिग्नल देगी जब वो डाउन ट्रेंड में होगी। यानी अब ये समझते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है। आप देख सकते हैं कि ये हैमर कैंडल है, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि चार्ट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर का प्राइस अभी तक गिर रही है। इसके बाद एक हैमर कैंडल बनी और ये हैमर कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ गई। तो इस तरीके से हैमर कैंडल काम करती है। तो अब अगर इसमें आप ट्रेड लेना चाहते हैं, तो अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो जैसे ही हैमर कैंडल बन जाती है तो उसके बाद वाली कैंडल में यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये हैमर का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, यहाँ पर होगा। और टारगेट के लिए जब आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिलता, जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिलता जिससे आपको लगता है कि शेयर की प्राइस गिर सकती है, वहाँ तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई फिक्स्ड रूल यूज करना चाहिए। तो आपका स्टॉप लॉस है जो, मान लीजिए अगर आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप 20 पॉइंट का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस तरह से आप हैमर कैंडल पैटर्न का यूज कर सकते हैं।